बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 8, डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, इन्हराफ और माशरती ज़ब्त। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे माशरती इन्हराफ की तारीफ़ और उसकी वजाहत, इन्हराफ बतौर माशरती मसला, माशरती इन्हराफ की वजूहात और माशरती ज़ब्त की वजाहत और हसूल के इक़दामात। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो माशरती इन्हराफ के को किस तरह हम रोक सकते हैं, वो माशरती ज़ब्त जो है उसका दोनों मतलब दो क्वेश्चंस जो होंगे उनका सेम आंसर होगा कि माशरती ज़ब्त के लिए इक़दामात या इन्हराफ का सदेपाब। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये दो जो क्वेश्चन है ना, माशरती ज़ब्त के लिए इक़दामात या इन्हराफ का सदेबाब, इन दोनों का एक ही आंसर है। और सदेबाब का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले है कि मामूलात मामूलात का चैप्टर आप कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मामूलात का आपको पता ही है, जिसको इंग्लिश में नॉर्म्स कहते हैं। हर सोसाइटी में माशरा जो होता है अपने रहने वाले अपने माशरे के अपने अरकान को या मेंबर्स को मामूलात का एक निज़ाम देता है कि तमाम अफराद उस मामूलात के निज़ाम की पैरवी करें ताकि माशरे में अमन व अमान कायम रहे, लोगों का किरदार और जो है वो कंट्रोल में रहे और माशरे में सुकून हो और कानून की बालादस्ती हो और अफराद जो हैं उन माशरती मामलात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि दूसरों के ऊपर जुल्म ना हो, दूसरों के हकूक़ जो है वो गस्ब ना हो। ठीक है, तो मामूलात की से इन्हराफ करने को हम खिलाफ वर्जी को हम इन्हराफ का नाम देते हैं, माशरती इन्हराफ का। और मामूलात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम जो है वो माशरती ज़ब्त है। मतलब कि इन्हराफ और माशरती ज़ब्त जो हैं एक दूसरे के अपोज़िट हैं, मुतज़ाद हैं। कि अगर हम माशरती मामूलात की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वह इन्हराफी रवैया कहलाएगा, और अगर हम माशरती मामूलात की पैरवी करेंगे तो वो माशरती ज़ब्त कहलाएगा, जो किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्हराफ को पहले डिस्कस करते हैं। इन्हराफ की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। ब्रैडमेयर स्टेफनसन कहता है कि मामूलात की पैरवी से नाकामी माशरती इन्हराफ है। अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट, फ़र्द का ऐसा किरदार जो किसी ग्रोह या माशरे की मामूलात की खिलाफ वर्जी हो माशरती इन्हराफ कहलाता है। ठीक है, ऑनिस के मुताबिक सकाफती मामूलात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी इन्हराफ कहलाती है। रिकगनाइज वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स इज़ कॉल्ड डिविएंस। ठीक है, अब इन्हराफी रवैया जो है माशरे के तमाम अफराद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्हराफी रवैया अख्तियार करते हैं। ठीक है, और माशरती मामलात का भी आपको पता है जिसमें रस्म व रवाज, अकायद, जज्बात, इक़दार, कवानीन पर मुश्तमिल निज़ाम होता है, और ये लोगों पर एक दबाव डालता है कि वो इसकी पाबंदी करें और अपनी माशरती ज़िंदगी में इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। ठीक है, अफराद जो कि झूठ बोलते हैं या करप्शन करते हैं या रिश्वत लेते हैं या किसी को कत्ल करना है, किसी को थ्रेट करना है, ठीक है, किसी की जायदाद पर गसब करना है, किसी पर जो है नाराबाजी करना है या हंसी मजाक उड़ाना है, या किसी घर की बैल बजाकर बच्चों का भाग जाना है, या किसी गाड़ी के जो है टायर की हवा निकाल देना है, या फिर पर्स स्नैचिंग करना है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये सारे जो होते हैं ये माशरती इन्हराफ के कहलाते हैं। और इससे जो है, क्योंकि वो शख्स जो माशरती इन्हराफी रवैया अख्तियार करते हैं उसको हम बेरारो या डेविएंट का नाम देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग माशरे के बड़े मुजरम भी बन जाते हैं। इस तरह इन्हराफी जो है वो माशरे का संगीन मसला बन जाता है। अच्छा, रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि इन्हराफ ज़्यादातर हमारा नौजवान तबका करता है। अब नौजवान तबका क्यों करता है? क्योंकि इनमें थ्रिल पाया जाता है, यूथ होती है, और ये जो है ज़िंदगी में कोई ना कोई थ्रिल और चेंज चाहते हैं। उस वजह से भी लोग जो हैं ये जो नौजवान नस्ल जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें करते हैं, जैसे वन मेलिंग करना, पर्स स्नैचिंग करना, स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व होना, मजाक मजाक में स्मोकिंग करना, सिगरेट नोशी करना या मंशियात का इस्तेमाल करना, ये सारे ये भी इन्हराफी रवैये में आ जाते हैं। ठीक है,
अब है इन्हराफ बतौर एक माशरती मसला। अब माशरती मसला क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिससे काफ़ी सारे लोग मुतासर हों और मिलजुल कर उस सिचुएशन से निकल जाएँ, उसको हम माशरती मसले का नाम देते हैं। अब इन्हराफ क्योंकि इसलिए माशरती मसला बन जाता है कि इससे भी काफ़ी सारे लोग मुतासर होते हैं। अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, किसी के घर चोरी हो जाती है, उसकी भी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। इस तरह जो माशरती इन्हराफी रवैया जो है, वो एक माशरती मसला बन जाता है। जिसमें बैंक है, डकैती, खौफ और हरास पैदा करना, किसी को कत्ल करना, लूट-मार करना, सारी वारदातें इसमें शामिल होती हैं। और इन्हराफ की वजह से अफ़राद में बेचैनी पाई जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लोग अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करते हैं, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इन्हराफ जो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मुतासर करता है, लोगों का जो रूटीन लाइफ़ है, पूरी-पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इन्हराफ जो है, वो एक माशरती मसला है। अब आ जाते हैं माशरती इन्हराफ की वजूहात क्या-क्या हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, अगर देखने में आता है। एक तो है कि वालिदैन की नाक़िस तरबियत है, कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पा सकते, उनमें गलत और सही तमीज़ नहीं सिखाते, उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देते, उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, ठीक है? तो उस वजह से भी अफ़राद जो हैं वो इन्हराफ़ी रवैया अख्तियार करते हैं, ठीक है? तो वालिदैन की अदम मौजूदगी। एक ये भी होता है कि वो बच्चे जो कि ब्रोकन होम से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्रोकन होम्स क्या है? शकीस्ता घराने, मतलब कि अगर वालिदैन में से किसी की एक की डेथ हो चुकी है, सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन है, या पेरेंट्स में डिवोर्स हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, या पेरेंट्स में सेपरेशन अलहदगी हो चुकी है, या बच्चा इन दोनों में से किसी एक के साथ जो है वो रह रहा है, तो उस वजह से भी वालिदैन की अदम मौजूदगी की वजह से भी बच्चे में पदाना शफ़क़त या नहीं पाई जाती है, उससे उसकी पर्सनैलिटी में खला रह जाता है, एक बेचैनी पाई जाती है। या अगर पेरेंट्स में से किसी एक ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चा अपने स्टेप पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तब भी बच्चे में बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, इमोशनल गैप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो होता है, जब वो बड़ा होता है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है। और उस एहसास कमतरी का बदला लेने के लिए वो फिर माशरे में रो वाला रवैया जो है, इन्हराफी रवैया जो है, वो इख्तियार करता है। तो वालिदैन की अदम मौजूदगी की वजह से भी बच्चे जो होते हैं वो इन्हराफी रवैया अख्तियार करते हैं। नामुकम्मल बुनियादी ज़रूरियात, जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान और शेल्टर जो है, रिहाइश, तालीम, तरबियत, अगर ये बीमारी में अगर इलाज ना हो, ये सारी सहूलतें मुयस्सर ना हो, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अगर लोगों का लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत बुरा हो, और जो है उनकी ज़रूरियात पूरी ना हो, तो इस तरह जो बच्चे जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है वो बाहर की दुनिया में देखते हैं। अगर कोई शख्स उनकी इस तरह ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर दे, तो वो उस बच्चे उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। इस तरह बच्चे जो होते हैं वो एंटी सोशल अनासर, समाज दुश्मन अनासर की हद अगर चढ़ जाएँ, तो स्ट्रीट क्राइम्स और दूसरी जो डेविएंसी रवैया है, या बेराह रवैया है, या इन्हराफी रवैया है, उसको अख्तियार कर लेते हैं। मोहल्ले की खिलाफ़ मामूल हरकत में शिरकत। तो नंबर 4 पर ये पॉइंट है कि अगर बच्चे कैसे एरिया में रह रहे हैं, जो कि स्लम एरिया है, वहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं जो कि जो है जुराइम पेशा हैं, तो इस तरह बच्चे जो होते हैं उनकी देखा देखी वही रवैया, वही लैंग्वेज और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उनका जो है समाज दुश्मन अनासर से, या ऐसे अफराद जो डेविएंट रवैया अख्तियार रखते हैं, उनसे रहेगा, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो भी इन्हराफी रवैया अख्तियार करें। ऐसा इलाका जहाँ पर लोग ताश खेलते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, और लोगों का अगर बच्चों का इंटरेक्शन उनके साथ हो, तो उस सूरत में भी वो जो है बच्चे इन्हराफी रवैया अख्तियार करने में उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार की गिरावट जो है, गिरावट कहते हैं कमी होना, ज़वाल होना, गिरना, ठीक है, डिटोरिएशन होना। तो जैसे जैसे हमारा माशरा मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है, मादियत परस्त होता जा रहा है, लोग दौलत को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और वहाँ पर मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार को ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दी जाती, या लोगों की जो है किरदार को इस लिहाज से नहीं मापा जाता, तो क्या होता है कि ऐसे अफराद में
ऐसे माशरे में भी जो नौजवान नस्ल होती है उनमें भी इनहराफी रवैया अख्तियार करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बेपनाह दौलत की ख्वाहिश के लोग जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं और इसके लिए वो शॉर्टकट रवैया अख्तियार करते हैं, या तो वो रिश्वत लेते हैं या फिर वो ड्रग्स बेचते हैं या किसी की दौलत पर जो है वो प्रॉपर्टी पर गस्ब कर जाते हैं, या लूट मार में, चोरी में, डाका जनी में, बददियानती में या रिश्वत लेने में, उस सूरत हाल में भी में लोग जो हैं वो दौलत के हसूल की वजह से इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं और गलत रास्ते या शॉर्टकट रवैया अख्तियार करके रातों रात अमीर होना चाहते हैं। लावारिस बच्चे, ऐसे बच्चे जो घरों से भाग जाते हैं या जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो अपने स्टेप पेरेंट्स के रवैयों से घबरा कर घर से भाग जाते हैं, या जब ऐसे बच्चे जिनकी ज़रूरियात घर पर पूरी नहीं हो जाती या वो ब्रोकन होम से तल्लुक़ रखती हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो घर घर के नाजेबा माहौल की वजह से या अपने अजीज़ रिश्तेदारों के अच्छे सलूक ना करने की वजह से वो घर से भाग जाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे भी जो होते हैं उनकी कोई तरबियत नहीं हो पाती, उनमें बुरे उनको अच्छा और बुरा बताने वाला कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेरहम बन जाते हैं, इनहराफी रवैया अख्तियार करके माशरे में माशरती बदनज़मी में इजाफ़ा करती हैं। मंशियात का इस्तेमाल भी इनहराफी रवैये की एक वजह है कि वह जैसे जैसे माशरे में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता जाता है, स्पेशली हमारी यूथ में मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं। अपने ड्रग्स के नशे को पूरा करने के लिए वो चोरी भी करेंगे, वो डाका भी डालेंगे, किसी की जान भी ले सकती हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उनकी ना सिर्फ वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं बल्कि मंशियात को बेचना भी शुरू कर देते हैं। इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। तो मंशियात का इस्तेमाल भी माशरे में माशरती इनहराफ का बाइस बनता है। तंगो तारीख मकानात, जिसको हम स्लम एरियाज़ कहते हैं, उन एरियाज़ में भी, इलाकों में भी जो है अफराद की तादाद ज़्यादा होती है जो कि बेरहम रवैये का शिकार होते हैं और वहाँ पर भी क्राइम रेट ज़्यादा होता है। फहश लिटरेचर भी एक अहम वजह है कि जैसे जैसे अगर यूथ में या एडोलसेंस में या बच्चे जो हैं टीनेजर्स अगर वो ऐसा लिटरेचर पढ़ें, उससे भी उनमें इनहराफी रवैया अख्तियार करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़राए इब्लाग का गलत इस्तेमाल, अगर हमारे जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, ठीक है, अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करता है और दिखाते हैं कि हीरो जो है वो ड्रग्स ले रहा है या स्मोकिंग करता है, और नौजवान नस्ल क्योंकि इन हीरो से जो करैक्टर होता है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, तो उस सूरत हाल में भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है जिसमें मोबाइल है, केबल है, इंटरनेट शामिल है, उसके गलत इस्तेमाल से भी नौजवान नस्ल बेरहमी की तरफ बढ़ रही है। आजकल देख लें कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, टिकटॉक का भी मिसयूज़ किया जा रहा है। इस तरह भी जो है ये चीज़ें भी इनहराफी अफराद में इनहराफी रवैये का बढ़ने का बायस बन रही है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, माशरती ज़ब्त की तरफ। तो माशरती ज़ब्त जो है जिसे हम इंग्लिश में सोशल कंट्रोल कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है माशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए। ऐसा माशरा जहाँ पर माशरती ज़ब्त होता है वहाँ पर लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऐसा माशरा जहाँ पर लोग जो हैं वो माशरती मामूलात की पैरवी करते हैं, तो इस सूरत हाल में भी माशरती ज़ब्त जो है वो कायम रहता है। और अगर माशरती ज़ब्त को कायम करने वाले अदारे जिसमें ख़ानदान भी है, तालीमी अदारा भी है, ख़ानदानी अदारा भी और मजहबी अदारा भी है, और जो है सियासी अदारा, ये तमाम अदारे माशरे में माशरती ज़ब्त कायम करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो सोशल सेंक्शंस का निज़ाम है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया, माशरती मुस्तहबात, सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो भी बड़ा अहम रोल अदा करता है माशरे में माशरती ज़ब्त कायम करने के लिए। ठीक है, तो माशरती ज़ब्त से मुराद अफराद और उनके किरदार को ख़ास ज़राए बरोकार लाते हुए कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ पीपल थ्रू यूटिलाइजिंग सर्टन मीन्स इज़ कॉल्ड सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे जैसे माशरे में माशरती ज़ब्त कायम रहता है उतना ही ज़्यादा माशरे में क्राइम रेट जो है वो कम हो जाता है। तो क्राइम उस वक्त कम होगा जब लोग माशरती मामूलात की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, माशरती मामूलात पर पैरवी करेंगे। तो माशरती इनहराफ की बहुत सारी जो हैं वो सकाफ़ती वजूहात भी होती हैं, माशी वजूहात भी होती हैं और माशरती वजूहात भी होती हैं।
ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसे इकदाम करने होते हैं जिससे हम क्राइम रेट को कम कर सकें। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, माशरती ज़ब्त के लिए इक़दामात या इन्हराफ का सबब। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि माशरती ज़ब्त को किस तरह कंट्रोल किया बरकरार रखा जा सकता है, या इन्हराफी रवैये को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रोका जा सकता है, दोनों का एक ही आंसर है। तो स्टेप्स टू अटेन सोशल कंट्रोल or how to maintain social control, or how to control deviancy। नंबर 1 है तरबियत वालदैन। वालदैन को तरबियत ज़रूरी होती है, उन्हें बताना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो माशरे का एक अहम मुफीद रुकन हैं, और बच्चों की तरबियत उन्होंने किस तरह करनी है, उन्हें मामूलात कैसे सिखाने हैं। तो तरबियत वालदैन के नाम से एक ऐसा अदारा होना चाहिए जिसमें शादी से पहले हर मर्द और औरत को बीइंग पेरेंट, उनका स्टेटस जो है और उनके रोल के बारे में बताना चाहिए। यतीम खानों और लावारिस बच्चों की देखभाल। तो यतीम खाने और लावारिस बच्चों की देखभाल के लिए इदारों में इजाफा होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी गवर्नमेंट ने कायम किया है। इस तरह के और अदारे भी हैं जिसमें यतीम बच्चे या लवारिस बच्चे या ऐसे बच्चे जो घरों से भाग जाते हैं, ये तो उनको वहाँ पर रखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उन्हें मामला सिखाए जाते हैं, उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है ताकि वो दूसरों पर बर्डन ना पड़े, और इसके वजह से ख़ुद कमाएंगे तो अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकेंगे, अपने म्यार ज़िंदगी उनका बुलंद होगा। तो ऐसे इदारों में भी इजाफ़ा करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों की देखभाल उन इदारों में हो सके। गुमशुदा बच्चों की हिफाजत। माशरती बहबूद के तहत गुमशुदा बच्चों की हिफाजत देखभाल के अदारे हर बड़े शहर में होने चाहिए, जिनमें अगवाशुदा बच्चों की बाजियाबी शामिल है। वालिदैन को ऐसे बच्चे वापस भेज जाते हैं जो कि महकमा सोशल वेलफेयर का अदारा निगहबान शामिल है। भकारी और बेकार लोगों की तरबियत, ये भी माशरे, भिखारी और बेकार लोग माशरे में एक बर्डन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है कोई ना कोई हुनर सिखाना चाहिए, और ऐसे अदारे खोलने चाहिए जहाँ पर उनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि ये लोग दूसरों पर डिपेंड ना करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने अदारे भी बनाए हैं, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है। इसके अलावा दारुल मसाकीन भी है जिसमें भकारी और पेशेवर बच्चों की दुरुस्ती और बहाली की जाती है। खुले मकानात होने चाहिए क्योंकि ये बच्चों की तरबियत पर, उनकी शख्सियत पर बड़ा अहम जो है असर डालते हैं। इसके अलावा तफरीह के मौके भी होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए ताकि लोग, बच्चे जो हैं वहाँ पर अपनी अच्छा वक्त गुजार सकें। इस तरह पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से भी बच्चों में जो है नेगेटिविटी कम होगी और वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे। रफ्तार पर कंट्रोल और तरबियत। तमाम मशीनी गाड़ियों की रफ्तार पर ज़ब्त होना चाहिए, और तमाम भारी और तेज़ रफ्तार गाड़ियों के ड्राइवरों को उनकी माशरती मामूलात की तरबियत दी जाए जो ट्रैफिक में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अगर रफ्तार को कंट्रोल ना करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, इससे क्या होगा कि इससे जो है वो एक्सीडेंट्स में भी इजाफ़ा होगा, और अगर जो है तरबियत नहीं करेंगे तो लोग भी ट्रैफिक सिग्नल्स की पैरवी नहीं करेंगे। ख़वानगी के मराकज़, लिटरेसी के मराकज़ जो हैं वो हर छोटे बड़े शहरों में कायम होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ही वो बाशऊर होंगे, और वो इनहराफी रवैया अख्तियार नहीं करेंगे और मामूलात की पैरवी करेंगे। तालीम का मेयार बुलंद होना चाहिए, तालीमी अदारे कायम होने चाहिए दही और बलदियाती इलाकों में, ताकि जो है अफराद की मामलात की पैरवी कर सकें। इस्लाही असीरान जो है, असीर कहते हैं कैदी को, कैदियों की इस्लाह के लिए जो है हमारी जो जेलें हैं वो इस्लाही होनी चाहिए, ताकि वो अफराद जो फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं या जिन्होंने ऐसे गलती से उन्होंने कोई जुर्म कर लिया, तो उन्हें जो है वो बड़ी जेल की बजाय या बड़े मुजरिमों के साथ नहीं रखा जाता, उन्हें प्रोबेशन और पैरोल ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी में। तो उसमें क्या है कि इस तरह मुजरिमों की इस्लाह भी होगी, और वो जो है वो बड़े मुजरिम नहीं बनेंगे, उनकी इस्लाह होगी, और वो कानून के तहत जो है वो रिहा होंगे। मजहबी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब जो है वो आपको सिखाता है हलाल और हराम, गलत और सही, और जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट देता है। और फ़र्द जो है उसको ये भी बिलीफ होता है कि अगर उसको कोई नहीं देख रहा है, अगर वो कोई गलत काम करेगा, मामलात की खिलाफ वर्जी करेगा, इनहराफी रवैया अख्तियार करेगा, तो
तो कानून को तोड़ेगा या कोई भी गलत काम करेगा, तो उससे वक्त उसे अल्लाह देख रहा है, क्योंकि अल्लाह इज़ एवरीवेयर। तो जब उसकी मजहबी तालीम इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो तब क्या है कि मजहबी अदारा जो है वो अपना रोल सही तरीके से सर अंजाम दे रहा होगा, तो उससे भी लोगों में इनहराफी रवैया जो है वो कम होगा और माशरती ज़ब्त भी कायम रहेगा। तो मजहबी अदारों को मजबूत बुनियादों पर कायम करके कुरान करीम की तालीम हर फ़र्द के लिए लाजमी करार दी जाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात को दस्तूर के मुताबिक अमल में आना चाहिए। इससे मजहबी इक़दार व कायद का तहफ़्फ़ुज़ होगा और उन पर अमल से माशरती इक़दार का एहतराम बुलंद होगा। लोग